ये है आज की सबसे बड़ी खबर जो लाखों छात्रों की व्यथा है। और दरअसल ये लाखों छात्रों की जो व्यथा है वो एनटीए में धांधली की कथा है, क्योंकि एनटीए की तरफ से जो पेपर कंडक्ट करवाया गया उसी के चलते भुगतना छात्रों को इस रूप में पड़ रहा है कि साल दर साल पेपर लीक पर अब बवाल जैसे एक आम सी बात हो गई है। ये सामान्य हो गया है और ये ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में अब घूम रहा है। अब पेपर लीक युवाओं के लिए एक अभिशाप बन चुका है। नीट परीक्षा विवाद अभी तक थमा नहीं था कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ही आयोजित एक और परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। पहले यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को अभी 2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ यूजीसी नेट का, उसको अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर भीतर रद्द कर दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह परीक्षा रद्द की। गड़बड़ी की आशंका की वजह से इस एग्जाम को रद्द करना पड़ा। अब नए सिरे से यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा कब हुई? 2 दिन पहले 18 जून को, और महज 24 घंटे के भीतर भीतर यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। मामला यह सामने आया कि यहां भी पेपर लीक हो गया। तो सवाल यह है कि बेहद सुरक्षित और गोपनीय परीक्षा प्रणाली में यह हर बार लीकेज कहां से हो जाता है, कैसे हो जाता है, कैसे हजारों लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य उस पर सवालिया निशान लग जाता है। आखिरकार यह भ्रष्टाचार का खेल नहीं तो और क्या है? ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं, जिनके जवाब किसी के पास है नहीं, और जवाबों के लिए बात सिर्फ और सिर्फ जांच की जा रही है। तो आइए अब जरा आपको पहले बताती हूं कि ये यूजीसी नेट वाला एग्जाम रद्द हुआ है, इसी के बारे में कुछ डिटेल्स आपके साथ साझा करते हैं। ये पेपर रद्द हुआ है यूजीसी नेट जून 2024 वाला एग्जाम। आप जानते हैं यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है, तो ये जून वाला जो एग्जाम है वो रद्द करना पड़ा है। और क्यों रद्द करना पड़ा है? क्योंकि आशंका है कि साहब पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक का इनपुट मिला इंडियन साइबर अपराध केंद्र को, जिसके बाद फैसला लिया गया कि पेपर रद्द किया जाएगा। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपने की बात कही गई है। कब हुई थी ये परीक्षा? 18 जून को हुई थी। 2 शिफ्ट्स में ये परीक्षा हुई थी, और ये परीक्षा जो है वो OMR पेन और पेपर मोड में की जाती है। ये एग्जाम भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने ही करवाया, और आखिरकार पेपर लीक की आशंका के चलते इस एग्जाम को रद्द करना पड़ा, वो भी महज 24 घंटे के भीतर भीतर। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, एक एक कर सबका रुख करेंगे। और शुरुआत नीरज पांडे से करते हैं। नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला ये जो सरकार ने लिया, नीरज पांडे, जाहिर सी बात है अभी नीट को लेकर जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन है वो थमा नहीं कि एक और परीक्षा, और वो परीक्षा भी सवालों के घेरे में, ऐसे में बवाल ना बढ़े, इसीलिए 24 घंटे के भीतर भीतर परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया। नीरज, बिल्कुल रोमाना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ा जो संकट है वो ये है कि बच्चों का विश्वास जीता जाए, क्योंकि देखिए 18 जून को ये परीक्षा होती है यूजीसी नेट की, और 19 जून को जब साइबर और तमाम ईमेल्स और तमाम रास्तों से सरकार के पास पहुंचती है ये जानकारियां कि ये तो पेपर पहले ही मार्केट में आ चुके थे, परीक्षा से पहले ही चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ियां हो चुकी थी, और जब ये जानकारी लगती है तो बाकायदा NTA यूजीसी के एग्ज़ाम को आनन फानन में सरकार ने रद्द करने का फैसला कर दिया। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि आपके सामने एक बड़ा संकट पहले ही खड़ा है। नीट के एग्ज़ाम को लेकर आप सवालों के घेरे में हैं। पूरी NTA जो इतनी बड़ी संस्था आपने बनाई और जो सारे बड़े एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, उसके अस्तित्व का संकट फंस गया है। उसकी जो है विश्वसनीयता का संकट बच्चों के सामने सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में वो मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। ऐसे में एक और एग्ज़ाम, उसकी बहुत बड़ी गड़बड़ियां, लाखों छात्र इस देश भर के जो हर साल एग्ज़ाम देते हैं और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो वो बाकायदा एडमिशन पाएंगे, नेट परीक्षा क्लियर करेंगे। उसके बाद हैरानी इस बात को लेकर होती है कि साहब छात्रों की जो मेहनत है उस पर पानी फेरने का क्या ठान लिया है एनटीए ने? ये वो बड़ा सवाल। यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि यूजीसी नेट केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करवाई थी। इसमें पेपर लीक की आशंका के चलते इस एग्जाम को रद्द करना पड़ा, और अब इसकी जांच सीबीआई करेगी।
सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद हैं। जातिका से जानते हैं, सीबीआई को सौंप दी गई है ये जांच, क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? कब तक इस जांच की रिपोर्ट सीबीआई को देनी होगी? देखिए रोमाना, सीबीआई को जांच जरूर सौंप दी गई है, लेकिन अभी इस बारे में डेडलाइन नहीं दी गई है कि कब तक एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। लगातार मांग जो है, नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 24 लाख अभ्यर्थी हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं। री नीट के साथ साथ वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब जो पूरा मामला है वो नेट एग्जाम को लेकर भी आ गया है। और इसी के साथ में रोमाना देखिए, कंफ्यूजन भी बहुत है। मुझे सुबह से लगातार स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या नेट की एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं या फिर नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, क्योंकि नामों का जो प्रोनाउंसिएशन है या लिखने का तरीका है वो काफ़ी कुछ एक जैसा है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन भी बहुत है। तो लगातार एबीपी न्यूज़ पर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो पीएचडी स्कॉलर्स जिसमें चुने जाते हैं, जिसके ज़रिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जिसमें चुनाव होते हैं, उन एग्ज़ाम को फ़िलहाल रद्द किया गया है। नीट को लेकर अभी ऐसा कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं आया है। सीबीआई की इंक्वायरी की अगर बात करें तो वो नेट के एग्ज़ाम को रद्द करने को लेकर हुई है। 24 घंटे में ये फैसला ज़रूर प्रोएक्टिव तरीके से लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच जो अविश्वास है उसको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए, देखिए, और अविश्वास अब इस रूप में बढ़ेगा कि यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का एग्जाम, नीट का एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम जो 18 जून को हुआ और नीट का एग्जाम जो मई में ही हो गया था। नीट के एग्जाम को लेकर लगातार विवाद था, छात्र सड़क पर उतरे हुए थे और इस बीच वो बवाल इससे पहले थमता कि ये यूजीसी नेट पेपर लीक का मामला, और बिना देर लगाए इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। यही फॉर्मूला नीट वालों पर क्यों अप्लाई नहीं किया गया? अब तो ये सवाल और बड़ा हो जाएगा ना, और ये सवाल पूछा जाएगा बार बार। इस बीच 2024 में जो पेपर लीक हुए उसके बारे में कुछ और जानकारियां आपको देती हूं कि ये पेपर लीक और जो रद्द हुए हैं, लेकिन क्या रद्द करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल, आरओ, एआरओ, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा ये रद्द करनी पड़ी है, और झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल, त्रिपुरा में एडीसी, और अब हालिया क्या हुआ है, ये यूजीसी नेट जो जून में 2024 वाली परीक्षा हुई है, इसको भी रद्द कर दिया गया है। तो ये वो सारे एग्जाम्स हैं जो पेपर लीक की वजह से रद्द करने पड़े। लेकिन रद्द करने से हासिल क्या हुआ? रद्द करने से क्या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं कर रहे हैं? क्या देश की युवा शक्ति के साथ ये एक छलावा नहीं है? सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, सपना विकसित भारत बनाने का, लेकिन उस विकसित भारत में सबसे ज्यादा जो ऊर्जावान वर्ग है, देश की युवा शक्ति, उसी के साथ ये छलावे पे छलावा, देश क्या करे? रोमाना, ये मुसलसल चल रहा है। लगातार आपने यूपी का जिक्र किया। यूपी में तो पेपर लीक इतना बड़ा इशू बन गया है कि मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो बीजेपी समीक्षा कर रही है अपनी, उसमें पेपर लीक एक बड़ा मसला उभर के सामने आ रहा है। किस तरह से नौजवान बेहद नाराज थे इससे, और वो रिफ्लेक्ट हुआ है बीजेपी की इस हार में। यहाँ की स्थिति है, आप जो ये बात कर रही है, जो अभी नीट एग्जामिनेशन की बात कर रही है, उसमें एक अहम बात मैं आपको एक अपडेट भी आपको दे दूं। एक नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसको बाद में पुनर्गठित करके नेशनल मेडिकल कमीशन कहा गया। नेशनल मेडिकल कमीशन जो मेडिकल एजुकेशन के देश में एपेक्स बॉडी है, वहां भी हमारी जानकारी है कि वहां भी शिकायतें पहुंची हैं इस नीट यूजीसी एग्जामिनेशन को लेकर के, और वहां भी इस बात को लेकर के गंभीरता से चर्चा हो रही, किस तरह से इस एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी में छेड़छाड़ किया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं, नीट को जो अभी आजाद कह रही थी वो सच्चाई है। पूरे नीट यूजी को रद्द करने की मांग हो रही है, क्योंकि मामला सिर्फ ग्रेस का नहीं है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। मामला यहां तक आ गया है कि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ओएमआर शीट जो होती है बाकायदा भरी हुई, बहुत जगहों पर ऐसे भी आरोप लगे हैं कि वो भरी हुई, पहले से ही भरी हुई सप्लाई की गई थी और उसको ही देकर के एग्जाम लिया गया है। तो ग्रेस तो एक पहलू है, इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं। और आप देखिए, आपको याद होगा रोमाना कि फरवरी 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास किया गया था लोकसभा में, जिसके चलते ही ये जो यूजीसी नेट रद्द किया है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पारित होने के बाद यूजीसी नेट को रद्द किया जा सकता है। सवाल उठने पर तो नीट को रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। बड़ा
सवाल है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ ग्रेस मार्क इशू नहीं है, क्योंकि ग्रेस मार्क का मामला तो करीब वही 1500 छात्रों के इर्द गिर्द सिमटता हुआ, जबकि जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अगर सिर्फ मामला ग्रेस मार्क्स तक 1500 के आसपास वाले छात्रों का होता तो फिर रैंकिंग में ये इतना ज्यादा वेरिएशन थोड़ी आता। 40-40 हजार की रैंकिंग का जो फर्क पड़ गया है पिछले साल के मुकाबले, ये बड़ा सवाल है। नीट में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार हालांकि अब एक्शन में आई है। केंद्र सरकार ने बिहार की आर्थिक अपराध इकाई से नीट पेपर लीक केस की पूरी डिटेल्स मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है इस पूरे मामले में। तो बिहार में ये जो जांच चल रही है इसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। बिहार में नीट पेपर लीक के आरोप हैं और पेपर लीक के आरोपी नंबर 1 नीतीश पेपर और आंसर दोनों मुहैया कराया गया। आरोपी नंबर 2 अमित आनंद, नीतीश का दोस्त, घर पर डील की गई। और आरोपी नंबर 3 है सिकंदर, 4 से 5 छात्रों के साथ नीतीश से डील की थी। तो देखिए किस तरीके से ये पेपर लीक के आरोपी और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बिहार से सामने आता हुआ नजर आ रहा है। बिहार आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रकाश से कि अब जिस तरीके से ये बिहार में जो ईओयू अपनी जांच कर रहा है उसमें बिहार के ये 3 आरोपी सामने निकल कर आ रहे हैं। अब केंद्र ने भी इस मामले में ईओयू से रिपोर्ट मांग ली है। मामला आगे सीबीआई जांच की तरफ बढ़ सकता है प्रकाश? देखिए, जो दर्शक अभी जुटे हैं इस एबीपी न्यूज़ से, उनको बता दें कि यह मामला है क्या। सबसे पहला ये है कि जो सॉल्वर गैंग होता है उसी के ज़रिए ये जो क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले गैंग हैं उनका संपर्क हुआ। पहले सॉल्वर गैंग वाले पकड़े गए और उसके निशानदेही पर उसके बाद पर ये फिर जो क्वेश्चन पेपर जो लीक करने वाले थे नीतीश और अमित आनंद, ये लोग पकड़े गए और इनके निशानदेही पर सिकंदर यादव पकड़ा गया। तो ये जो नेक्सस था, ये जो ग्रुप था इन लोगों का, इसके पहले भी इसमें जो मेन किंगपिन था, मुखिया जो रहने वाला है नालंदा का, वो उसके संपर्क में था। इसके पहले भी बीपीएससी परीक्षा लीक में उसका बेटा डॉक्टर शिव जो है वो गिरफ्तार हो चुका था। तो इन सब के लिंक्स आपस में मिले थे और उसके बाद ये सभी पकड़े गए थे। और इस पकड़े जाने में जो मेन जो बात होती है वो है साक्ष्य, इनके पास क्या एविडेंस है। तो एविडेंस में वो जले हुए क्वेश्चन पेपर जो कि बुकलेट नंबर के साथ है, बुकलेट नंबर की जांच के लिए जो नीट वालों को लिखा गया था कि वो बताएं कि किस सेंटर का है ताकि उससे मिलान किया जा सके। और जो लोग पकड़े गए हैं उनके इकबालिया बयान, जो जुर्म उन्होंने किया है उनका इकबालिया बयान वो सामने है। इसके साथ ही जिस जगह पे वो लोग ठहरे थे, लर्न एंड प्लेस स्कूल में, वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ के मालिक जो मकान मालिक थे, उनकी बातचीत। तो ये जो पूरे साक्ष्य के आधार पर ईओयू ने इसको पूरे मामले की जांच की और जांच करने के बाद अभी निष्कर्ष पर आना बाकी है, क्योंकि 2 दिन का समय दिया गया था। यहाँ पर जो परीक्षार्थी शामिल हुए थे उनको नोटिस देकर बुलाया गया था, उनसे भी जांच की जा रही है। अभी तक 2 ही आए हैं, तो अब आगे भी देखना होगा कि इसको कैसे ईओयू ले जाती है, क्योंकि ईओयू की जांच जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर नीट परीक्षा को रद्द करना है या फिर आगे की कोई कार्रवाई करनी है तो इसमें इनका निष्कर्ष जो निकलेगा, जो चार्जशीट दायर की जाएगी, उसके आधार पर वो कोर्ट में रखा जाएगा और इस आधार पर ये पूरा मामला सामने आएगा। नीट विवाद पर आज भी बड़ी हलचल रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज अलग अलग 12 याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई करने वाला है। ये सभी नई याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। पिछले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई तक जवाब मांग चुका है। इसके अलावा वो ग्रेस मार्क जिनको दिए गए छात्रों को, उनको लेकर भी ये तय कर लिया गया था कि साहब या तो वो बिना ग्रेस मार्क के अपनी मार्कशीट एक्सेप्ट करें या फिर उनके लिए 23 जून की तारीख रीटेस्ट की रखी गई थी। तो नीट को लेकर आज जो हलचल है, अब उसके बारे में आपको विस्तार से यहां पर बता देते हैं। देखिए, हलचल एक तो सुप्रीम कोर्ट जहां पर सुनवाई होनी है, 12 याचिकाएं लगाई गई हैं और गौर करने वाली बात यह है कि इन 12 याचिकाओं में 8 याचिकाएं तो छात्रों की तरफ से और साथ ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरफ से हैं। 4 याचिकाएं एनटीए ने भी दाखिल की हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी तरफ से भी 4 याचिकाएं लगाई गई हैं और एक्शन में इस वक्त केंद्र सरकार नजर आ रही है। सियासत तो आप जानते ही हैं इस मामले पर किस तरीके से लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने पूरे मामले में जानकारी मांगी है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई, वो जो ईओयू जिसके बारे में अभी प्रकाश जानकारी दे रहे थे ना, वो कैसे अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, उससे रिपोर्ट मांगी गई है।
तो नीट पेपर लीक का ये मामला है। छात्र संगठनों का प्रदर्शन और छात्रों से मुलाकात राहुल गांधी आज अपने आवास पर कर सकते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव है, सरकार की घेराबंदी कर रही है। फिलहाल ये मामला अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आज सुनने में आया है, उसी को लेकर अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, 12 याचिकाएं, जिसमें से 8 छात्रों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की और 4 एनटीए की। इसको लेकर डिटेल्स क्या हैं? दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा जाना है, बताइए जरा विस्तार से। सबसे पहले एनटीए की याचिकाओं की बात कर लेते हैं। जो 4 याचिकाएं दायर हुई हैं उसमें एनटीए ने जो देश के अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमे हैं, जो उसको जानकारी मिली है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। इससे पहले भी एनटीए ऐसी याचिका दायर कर चुकी है। 3 याचिकाएं दायर की थी। उस पर जो है कोर्ट ने जिन लोगों ने याचिका दायर की थी निचली अदालतों में या हाई कोर्ट्स में, उनको नोटिस जारी किया था। तो आज फिर एक बार एनटीए की उसी याचिका पर, वैसी ही याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट लाने की मांग की गई है। पहले चीज ये। दूसरी चीज, वो जो याचिकाएं जो कि अभ्यर्थियों ने, यानी कि परीक्षार्थियों की तरफ से या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से दायर की गई हैं, ऐसी करीबन 8 से 10 याचिकाएं हैं। उन पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब मांग क्या की गई है? मांग वही की गई है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में के दौरान गड़बड़ियां सामने आई हैं, फिर चाहे वो बिहार का मामला हो या फिर गोधरा का मामला हो, उसके बाद में अब काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जो परीक्षार्थी, उनका यही कहना है, अगर काउंसलिंग हो जाती है तो उसके बाद में इस परीक्षा को रद्द करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब जबकि पिछले 24 घंटों की बात की जाए या ये कहा जाए कि 12 घंटों की बात की जाए, जिस तरीके से यूजीसी नेट का मामला सामने आया है, मुमकिन है कि जो याचिकाकर्ता है वो इस मामले में यूजीसी नेट का हवाला देते हुए कहें कि देखिए यहां पर गड़बड़ी का जो है आरोप लगा था तो परीक्षा रद्द कर दी गई। तो ऐसा ही नीट के मामले में क्यों नहीं किया जाता? जबकि यूजीसी नेट में तो करीबन 9 लाख अभ्यर्थी थे, यहां तो 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। तो इस तरीके की दलीलें दी जा सकती हैं। देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या 8 जुलाई के लिए इन याचिकाओं को भेज देती है या फिर कुछ टिप्पणियां करती है या कोई आदेश देती है। लेकिन अगर 8 जुलाई तक ये मामला जाएगा, फिर तो वो पूरे के पूरे सत्र में देरी वाला मामला, और फिर तो लगातार वो उम्मीदें जो मांग कर रहे हैं छात्र की रीटेस्ट करवा लिया जाए नीट का, वो मध्यम पड़ती हुई नजर आएंगी। तो पेपर लीक मामला जिसको लेकर छात्रों में रोष है, छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, सियासत जोरदार हो रही है। पेपर लीक मामले में विपक्ष केंद्र सरकार को किस तरीके से घेर रहा है, जरा ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती है या लीक तंत्र? जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोकतंत्र कैसे चलाएगी? ये गंभीर विषय है। मतलब जो एनटीए है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम। मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। अब भारत में जो विद्यार्थी हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जीवन में परीक्षा देकर आगे आना चाहते हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। अभी नेट का एग्जाम हुआ और नेट का एग्जाम आपने देखा कि इस बार नेट के जरिए पीएचडी में एडमिशन का एग्जाम ये हुआ था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया एनटीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और हम जानते हैं कि इसके पीछे जो मुख्य दोषी है वो एनटीए है। हम नीट से लेकर नेट तक देख लिए कि हर जगह असक्षम है एनटीए एग्जाम करवाने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो इस वक्त दांव पर लगा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक को लेकर एबीपी न्यूज के पास बड़ी जानकारी है। मास्टरमाइंड अमित आनंद का कबूलनामा सामने आ गया है। पुलिस के सामने अमित आनंद ने पेपर लीक की बात कबूल कर ली। अमित आनंद ने पूछताछ में बताया, नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक किया गया। अमित आनंद ने दावा किया वो पहले भी पेपर लीक कराता रहा। सिकंदर की निशानदेही पर ही अमित आनंद की गिरफ्तारी हुई।
तो देखिए किस तरीके से ये कड़ियां बिहार में जुड़ती हुई नजर आई। सिकंदर और उसकी निशानदेही पर अमित आनंद की गिरफ्तारी, और अमित आनंद ने पुलिस पूछताछ में कबूल कर लिया कि उसने पेपर लीक करवाया, पहले भी वो पेपर लीक करवाता रहा है। तो यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला सरकार ने ले लिया है, लेकिन नीट परीक्षा को लेकर अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं। नीट परीक्षा रद्द हो ये छात्र मांग कर रहे हैं, और इस सब के बीच नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर कबूलनामा आरोपी का खुद सामने आया है, जिसमें आरोपी की तरफ से ये कबूल किया गया है कि उसने नीट का पेपर लीक करवाया। नीट पेपर लीक मामले की जांच अभी भी जारी है, और इस बीच मास्टरमाइंड अमित आनंद ने कबूल किया है कि उसने पेपर लीक करवाया है। एग्जाम से एक दिन पहले उसने पेपर लीक करवाया। जानकारियां कुछ इस बड़ी स्क्रीन पर आपको देते हैं। मास्टरमाइंड अमित आनंद का कबूलनामा कह रहा है मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं। यह बता रहा है अपने बारे में अमित आनंद, मैं सिकंदर से निजी काम से मिलने गया था। दरअसल सिकंदर ही वो किरदार है जिसकी निशानदेही पर अमित आनंद तक पहुंची है ईओयू। मेरे साथ नीतीश कुमार भी मिलने गया था। ये तमाम बातें उसने अपने कबूलनामे में कही हैं। मैंने सिकंदर से कहा मैं प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराता हूं। देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला अब खुला है। सिकंदर ने मुझसे कहा मेरे पास 4-5 अभ्यर्थी हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। कैसे छात्रों तक ये लोग पहुंचे? सिकंदर के जरिए। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, ये अमित आनंद बता रहा है सब कुछ पुलिस को। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर बाकायदा याद करवाए गए, ये जानकारी उसने साझा की। एक प्रश्न पत्र के बदले 30 से 32 लाख रुपए लिए गए, ये बता रहा है वो। मेरे फ्लैट से पुलिस को प्रश्न पत्र उत्तर का जला अवशेष मिला है, मतलब सबूत भी हाथ लगे हैं पुलिस के। ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहा है वो बातें हवा ही हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं पटना से। दिल्ली से आप देख रहे हैं जिनेंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले पटना आपको लेकर चलेंगे शशांक के पास, क्योंकि अमित आनंद का ये जो कबूलनामा सामने आ रहा है और सबूत के तौर पर जो प्रश्न पत्र और जो आंसर्स थे तैयार, उनके जो जले हुए हिस्से टुकड़े मिलने की बात वो कह रहा है, ये तो अपने आप में दिखाता है कि साफ तौर पर पेपर लीक हुआ। शशांक, देखिए सिकंदर और नीतीश कुमार के कबूलनामे की कॉपी हमने भेजी थी, लेकिन नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है अमित कुमार। आज सुबह हमने उसके कबूलनामे की कॉपी भेजी है। ये साफ तौर से स्वीकार कर रहा है कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुआ था। अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाया गया, 30-32 लाख रुपए लिए गए और मेरे घर से जले हुए प्रश्न पत्र पुलिस को मिले हैं। तो अब इससे ज़्यादा अब कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं। पेपर लीक हुआ या नहीं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। ईओयू जांच कर रही है और सरकार ने ईओयू से रिपोर्ट मांगा है। जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि 48 घंटे के अंदर ईओयू जो है सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। अब देखना है कि नेट यूजीसी के बाद क्या नीट परीक्षा भी रद्द होगी। ये जो अमित आनंद है परीक्षा माफिया है, ये पहले भी कई परीक्षाओं का पेपर लीक कराया है। ये खुद ही स्वीकार कर रहा है, इसका धंधा ही है। कबूलनामे में उसने ये बात भी कही है कि मैंने पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक करवाए हैं, और ऐसे में आज जब नीट को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं तो वहां पर भी क्या इस बात को रखा जाएगा अदालत के सामने, इस पर भी हमारी नजर है। क्योंकि यहां तो मास्टरमाइंड खुद आकर बता रहा है कि उसने पेपर लीक करवाया। पटना में पेपर लीक की जांच में अब एक और नया खुलासा यह भी हुआ है कि वो जो छात्र है ना, जो संदेह के घेरे में है, उनका स्कोर कार्ड एबीपी न्यूज को मिला है। अभिषेक कुमार, शिवानंद कुमार, आयुष राज के बाद अब अनुराग आनंद का स्कोर कार्ड एबीपी न्यूज के पास है। गौर करने वाली बात यह कि 2 विषय में तो बेहद कम नंबर है, लेकिन एक विषय में इनके नंबर ज्यादा हैं। तो आइए जरा आपको ये मार्कशीट्स दिखा देते हैं। ये जो मार्कशीट आप देख रहे हैं वो अनुराग यादव की मार्कशीट आप देख रहे हैं। आप फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड वो 185 ये नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो 185 केमिस्ट्री के आप नंबर देख रहे हैं, 185 जो मिले हैं। और वहीं आप आगे बढ़ेंगे अगर, और ये केमिस्ट्री के मार्क्स मैंने दिखाए, बायोलॉजी देखिए, बॉटनी देखिए, आप यहाँ पर जो हैं वो नंबर आ रहे हैं 54.8424। तो मतलब कुल मिलाकर ये किस तरीके से मार्क्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर
फिजिक्स में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं और बायोलॉजी में आप देख रहे हैं, और ये जो अंतर है इन सब्जेक्ट्स का वो भी आपको नजर आ रहा है। तो किस तरीके से ये पूरा का पूरा खेल खेला गया ये अब आप देख पा रहे होंगे। मार्कशीट की मिस्ट्री जो है वो अपने आप में उलझती हुई नजर आ रही है कि मार्कशीट में फिजिक्स में 85.82 परसेंटाइल, अब मैं आपको बता रही हूं, और केमिस्ट्री में वही परसेंटाइल सिर्फ 5.04 रह गया है। बायोलॉजी में फिर से 51.84 परसेंटाइल। तो देखिए कुल अंक जो हैं वो 185 बन जाते हैं और रैंक जो है वो कहां पहुंचता है आप देख ही रहे। तो कुल मिलाकर फिजिक्स और बायोलॉजी इसमें अचानक से परसेंटाइल ज्यादा हो जाता है और केमिस्ट्री में बिल्कुल कम रह जाता है। हालांकि यहाँ तो 720 में से अंक ही 185 आ रहे हैं, इनका तो कोई स्कोप ही नहीं नजर आता है कि इनको इन अंकों के साथ भी किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोई स्थान मिल पाएगा। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र का रुख करेंगे और जैनेंद्र से जानते हैं कि किस तरीके से, अच्छा जैनेंद्र के पास हम बाद में जाएंगे, पहले एक बार फिर से शशांक का रुख करेंगे। ये जो मार्कशीट में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, जरा इसके बारे में और विस्तार से बताइए शशांक। देखिए, मार्कशीट में गड़बड़ी की बात आप पूछ रही हैं, तो ये जो अनुराग अभ्यर्थी है ये वही है जो एक मंत्री के सिफारिश पर NHAI गेस्ट हाउस में अपनी मां के साथ रुका था। इसको रात भर उत्तर रटवाया गया। अब अंदाज़ा लगाइए कि इसकी काबिलियत कितनी है। उसके बाद भी ये सही उत्तर परीक्षा में नहीं लिख पाया और मात्र 185 नंबर आए हैं और रैंक इसका 4,67,000 के आसपास है। तो काबिल बच्चा कितना है ये नज़र आ रहा है। और अब धीरे धीरे हर चीज़ सामने आ गई है, कई तरह के सबूत सामने आए हैं। अब निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, NTA को लेना है कि क्या पेपर जो है उसको अब रद्द किया जाएगा, क्योंकि 24 लाख बच्चे केंद्र सरकार और परीक्षा में शामिल हुए थे और तो सीधे सीधे जैसे करके एक एक कर ये तमाम जानकारियां पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो यहां पर आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से और बढ़ती जाएगी। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये तमाम जानकारियां सामने आए ताकि अदालत इस मामले में कोई फैसला ले सके। राहुल गांधी इस बीच आज अपने आवास पर जो नीट के छात्र हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हाल में राहुल गांधी ने नीट मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार भी किया था। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य से जो छेड़छाड़ हुई है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी पार्टी युवाओं की आवाज को सड़कों से संसद तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के लिए ये कहा राहुल गांधी ने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से, मुलाकात संभव है? राहुल गांधी आज मिल सकते हैं स्टूडेंट से? बिल्कुल रोमाना, राहुल गांधी शुरू से ही इस मसले को उठाते रहे। कांग्रेस की जो छात्र इकाई NSUI वो 4 जून को जब नतीजे आए और उसके बाद अगले दिन से विवाद शुरू हुआ, तब से ही इस मसले को उठा रही है और री एग्जामिनेशन की और CBI जांच की मांग कर रही है। कल देशव्यापी प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का और इन सबके बीच जिस तरीके से UGC नेट की परीक्षा रद्द हुई है, NTA जो नेट की परीक्षा भी कंडक्ट करता है, नीट की परीक्षा भी कंडक्ट करता है, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और NTA के खिलाफ आज दिल्ली में कई प्रदर्शन है, लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन है, NSUI का प्रदर्शन है। और इस सबके बीच राहुल गांधी जो है वो जानकारी के मुताबिक आज शाम नीट के जो प्रभावित कुछ छात्र हैं उनसे मिलेंगे और कल देशव्यापी जो प्रदर्शन है उसमें भी संभवतः राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। मेरे साथ वरुण चौधरी है, रोमाना NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार नीट के मसले पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट परीक्षा तो अभी भी रद्द नहीं हुई है, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द हो गई है। आगे आप लोग किस तरीके से प्रदर्शन अपने आगे बढ़ाने वाले हैं और क्या मांग अभी भी सरकार? देखिए, मैंने कल मीडिया के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट करी थी कि जिस तरीके से बिहार में जो एक नीट का एस्पिरेंट था, जो स्टूडेंट था, उसने खुद ये बात कन्फेस करी है कि मुझे ये जो नीट का पेपर है 4 घंटे पहले मिला था। तो इसके बाद जो धर्मेंद्र प्रधान जी बार बार लीपापोती कर रहे थे और इस नीट के इशू से भाग रहे थे, तो अब उनको भी साफ दिख जाता है कि किस तरीके से पूरा एग्ज़ाम धांधली और स्कैम है। तो मैं दोबारा मांग भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इमीडिएटली धर्मेंद्र प्रधान जी को NTA को बैन कर देना चाहिए और उसके जो आला अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर है, चेयरमैन है, उन पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले हमारी शुरुआत में हमें लगा था कि खाली इस पेपर की जांच होनी चाहिए, जांच में पता लगेगा कि खाली धांधली है, स्कोर कार्ड में गड़बड़ है। लेकिन जिस तरीके से रोजाना आप देखेंगे मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा है, गुजरात पुलिस ने इस पर अपनी स्टेटमेंट दी कि डेली गिरफ्तारी हो रही है, हरियाणा में गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको सरकार इंतजार किस बात का कर रही है? तो मीडिया में आगे हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, पटना के सारे लगभग हमने भी सभी देश के जिलों में प्रदर्शन कर लिया है। कल भी हमारा प्रदर्शन है, 24 तारीख को भी हम लोग एक बहुत बड़ा
संसद का घेराव कर रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है इस धांधली में धर्मेंद्र प्रधान जी खुद लिप्त हैं। ऐसा क्या प्रेशर है? आपने कल नेट का पेपर लीक हुआ, वो आपने कैंसिल कर दिया, तो नीट से ऐसा क्यों भाग रहे हैं? आपको पता है कि नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से ब्लैंक चेक्स तक पकड़े गए हैं, 2.5 करोड़ रुपए के, जो कोचिंग संस्थानों द्वारा चेक दिए गए थे एनटीए के डिप्टी। इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? मैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा हूँ, और अगर वो इसमें लिप्त नहीं थे तो वो पिछले 12-15 दिन से क्यों इस इशू से भाग रहे थे, और 24 लाख छात्रों को न्याय देने से क्यों भाग? सुना आपने रोमाना, आरोप के जो स्वर हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं और इस मसले पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और जो संसद का सत्र कांग्रेस के यहाँ पर जो आरोप है उनको बल इस बात से मिल रहा है कि इससे पहले शिक्षा मंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि साहब नीट में पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये तो पेपर लीक हुआ है, ये तस्वीर सामने उभर रही है, क्योंकि इसमें आरोपियों का खुद कबूलनामा सामने आ रहा है कि हां हमने नीट का पेपर लीक करवाया। एनटीए के खिलाफ आज आयसा AISA का प्रदर्शन है, देश भर में सड़क पर उतरेगा आयसा छात्र संघ। नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग आयसा की तरफ से की जा रही है, एनटीए को खत्म करने की मांग आयसा कर रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, ये जिस तरीके से अब एक के बाद एक जांच अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ रही है और वहां से ये खबर सामने आ रही है कि साहब ये तो पेपर लीक हुआ है, खुद कबूलनामे सामने आ रहे हैं, अब तो छात्रों की मांग और जोर पकड़ेगी कि नीट परीक्षा रद्द करवाया जाए, रीटेस्ट करवाया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों का गढ़ है। यहाँ पर 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जिन्होंने 2 दिन पहले परीक्षा दी और कल शाम को ही इस बात की जानकारी मिली कि परीक्षा रद्द हो गई है। क्या नाम है आपका और ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं? सर, आकांक्षा सिंह। और ये न्यूज़ बहुत शॉकिंग था सर। नीट का पेपर लीक हुआ था, हम लोग के अंदर एक डर था क्योंकि एनटीए ने ही नीट का पेपर लिया था और नेट का पेपर ले रही थी, तो डर था कि कहीं फिर हम लोग के साथ भी सेम ना हो। और सर जब घर आए तो पता चला कि नेट का पेपर भी लीक हो गया। सर हमारी सरकार से ये मांग है कि अगर दोबारा पेपर हो तो पारदर्शिता तरीके से, अगर आप एक चुनाव अच्छे से कर ले रहे हैं, चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो रही है तो पेपर में क्यों हो जा रही है? आप अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की थी और जब ये पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई तो किस तरीके से, क्या मानसिक स्थिति थी आपकी? मानसिक स्थिति तो बहुत गड़बड़ हो गई थी क्योंकि 6 महीने से काफी तैयारी कर रहे थे। मेरा फर्स्ट पेपर था, उम्मीद बहुत थी इससे कि मतलब कैलकुलेशन तो कर सकते हैं कि हमारा क्या है, कैसे हम ने तैयारी की है, बट इस पेपर लीक का देख करके बहुत शॉकिंग हुआ। और हम चाहेंगे कि सरकार अच्छे से दोबारा से पेपर को इसको कराए ताकि हम दोबारा से। अच्छा, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं उससे क्या लगता है कि धीरे धीरे अविश्वास सा होता जा रहा है परीक्षाओं से? बिल्कुल सर, अब तो ऐसा लगता है कि एग्जाम ही बंद कर दे देना, क्योंकि वैसा हर एग्जाम में देते हैं। इससे पहले आरओ हुआ, आरओ में पेपर लीक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद फिर सोचा कि इसकी तैयारी करते हैं, अच्छा हो जाएगा, इसमें दिया, ये भी लीक हो गया। ये भी सोच लिया गया कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी भी बना लिए थे कि अब इसके बाद ये करेंगे सर। अब जब ये हो गया तो फिर सब इसी में लग गए। समय तो वेस्ट ही जा रहा है सर, समय धीरे धीरे खत्म ही हो जा रहा है। इस कारण से अब सर ऐसा लग रहा है कि अब एग्जाम से विश्वास ही खत्म हो जा रहा है। क्या चाहते हैं अब आप? सर चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम जल्द से जल्द करें। सर टाइम का बाउंडेशन बहुत ज्यादा रहता है हम लोगों के पास, क्योंकि तैयारी का रिदम टूट जाता है। हम लोगों की तैयारी से लिमिट टाइम मिलता है हम लोग सर, दिन रात करके हम लोग पढ़ते हैं, जब पेपर आता है लीक हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। चाहते हैं कि जो सरकार दोबारा पेपर कराए पारदर्शिता तरीके से, जल्द पेपर कराए। मोहम्मद भाई, ये सारे आपके साथ जो छात्र हैं वो नेट वाले हैं, यूजीसी नेट, जिनका एग्जाम रद्द हो गया है, जरा इनसे एक रिएक्शन ले लीजिए नीट वाले छात्रों के लिए भी, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं मझधार में अटके हुए हैं। क्या नीट की परीक्षा भी रद्द कर देनी चाहिए, वो भी रीटेस्ट करवाना चाहिए जैसे नेट में हो रहा है? इन लोगों की क्या राय सामने आ रही है? जरा एक रिएक्शन जल्दी से लीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप लोगों की परीक्षा तो नेट की रद्द हो गई, लेकिन जो नीट की परीक्षा हुई थी उसको लेकर भी बड़ा विवाद है। आप लोग क्या चाहते हैं कि वो भी परीक्षा रद्द हो, दोबारा परीक्षा कराई जाए? जी जरूर होना चाहिए, इसलिए कि जब इतनी बड़ी संस्थाएं द्वारा की जाने वाली परीक्षा अगर मतलब लीक हो जा रही है, जैसे एनटीए हो गया, संघ लोक सेवाएं का आरओ का हो गया, ये बिल्कुल। आप बताइए कि नीट की परीक्षा भी रद्द हो जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एक ही सेंटर से सारे टॉपर्स निकल के आ रही है, क्या है ये सब? नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत लगता है किसी भी एग्जाम को पढ़कर।